फोटोग्राफी आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद सीखना पैंदा है। जिस चीज़ की बहुत चाह होती है, बड़ी गहरी चाह होती है, वो बंदा कर ही लेंदा है। जब पहले तो एक फोटो लेना भी एक मुश्किल काम होता सी कि करेक्ट जो देना चलना था, तो नेगेटिव मिलता था, नेगेटिव उसके बाद प्रिंट बनाना मुश्किल होता सी। तो ये एक शॉर्टकट नहीं होंगे फोटोग्राफी विच, सारी उम्र लग जाती है हर चीज़ काम तो कुछ अपना नाम बनाने वाले। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਲਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਲਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ सन 1954 जब मैं 10 साल का ही सी तो मेरे फादर के 2 स्टूडियो थे। मैं एक स्टूडियो जाया करता सी, तो वहाँ जो मैं वेख्या करता सी कि किस तरह काम होता है वहाँ पर। तो और अब तुम हिसाब लगा लो 54 के बाद हुण अब फोटोग्राफी का कितना 60-70 साल में कितना फ़र्क आ गया है। वो मैंने सारे स्टेजेस वेखे हुए, सारे परखे हुए सारे। और उसे ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं जब अपना स्टूडियो 71 ज्वाइन किया तो उस वक्त सारा काम मैं खुद किया, मैंने अपने आप किया सारा। डार्क रूम विच कलर डार्क रूम, ब्लैक एंड वाइट डार्क रूम, स्टूडियो विच फोटो खींचना तो बाहर आउटस्टैंडिंग जितने आउटसाइड असाइनमेंट भी सारे जितने भी फोटोग्राफी के काम होंगे सी कमर्शियल वगैरह सारे मैं किए ने। तो इस तरीके से मैं कह सकता हाँ कि मैं एक कंप्लीट फोटोग्राफर बनने की कोशिश की है। और बहुत डिफ़िकल्ट काम भी करते सी कि जैसे स्लाइड डुप्लीकेशन करना थी तो कलर स्लाइड से तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट बनाना, कलर स्लाइड से वो इंटरनेगेटिव बना के करना, वो सारा बस काम नहीं सीखा सी। तो वो मैं बड़ी मेहनतें करी हुई हैं, बिकॉज मेरे फादर भी फोटोग्राफर्स थे, वो भी वो सीखे फोटोग्राफर सीखे, तो मैं बहुत सारा उन्होंने उनसे ही सीखा। फिर बाकी फिर क्या होता है कि जी सारा खुद अपने आप ही खुद करना पड़ता है। फोटोग्राफी आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद सीखना पड़ता है। जितना भी आप जो करें हैं आपको कोई बना नहीं सकता, आपके अंदर कुछ कोशिश होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश कहते हैं कि शुड हैव ए फायर इन योर बेली। तो वो जब तक आप नहीं शौक़ नहीं होगा अंदर करने का तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैंने ऐसे हुआ जी कि मैं 82 में मैं एक किताब से बड़ा प्रभावित हुआ। वो एक फ्रेंच फोटोग्राफर से, उन्होंने अफ़गानिस्तान पर करी, तो मैंने वो किताब बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने उन्होंने डायलॉग भी किताब मिले भी, तो उन्होंने मैंने सलाह दी कि तुसी सारी जगह एरिया मत जाओ, एक एरिया से ले करो। मैंने कहा गढ़वाल से लिखा था, तो गढ़वाल जात के मैं कोई 4.5 साल तक गढ़वाल ही जाता रहा। उन्होंने ये कहा कि तुम उस इतनी बार जाओ कि उस एरिया के एक्सपर्ट बन जाओ। तो मैंने वही करा। उस उनकी और वो वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर थे, वर्ल्ड नेशनल ज्योग्राफिक के। तो मैंने उनको गुरु माना। उन्होंने मेरे को ये सीख दी थी कि तुम एक एरिया में जाओ। उसके बाद मेरी एक किताब हुई, होते होते हुन 38 किताबें मैं कर बैठा हूँ, और 2 और करूँगा तो 40 तो मेरा एम लक्ष्य तो मेरा 40 का है। तो वो भी शायद उम्मीद हो जाएगी पूरी। तो मैं तो सब यही कहना कि जी जिस चीज़ की बहुत चाह होती है, बड़ी गहरी चाह होती है, वो बंदा कर ही लेंदा है।
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤਰ? मेरा जो मेरा व्यावसायिक काम था वो तो था पोर्ट्रेचर, स्टूडियो पोर्ट्रेचर। वो 42 साल में वही किया। ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैंने ट्रैकिंग और फोटोग्राफी हिमालय का शौक पाल लेता। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो लोग मेरे ज़्यादा लैंडस्केप फोटोग्राफी से वजह से जानते हैं, और लैंडस्केप भी मैंने सिर्फ हिमालय ही सेलेक्ट किया। ਅੱਛਾ तो हिमालय में 25 साल तक बड़ी ट्रैकिंग करी मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मैंने कहा कि उस एज में कर सकता हूँ, जब एज हो जाएगी उसके बाद तो नहीं कर सकता। तो मेरे गुरुजी थे, एक मेरे बहुत गुरु हैं, तो एक गुरुजी थे मिस्टर PN मेहरा। मेहरा साहब ने बोला, बेटा ट्रैकिंग इज़ ए मेडिसिन दैट कम्स विद द डेट ऑफ एक्सपायरी। जी मैंने कहा अंकल इसका मतलब दसो, मैंने तो समझ नहीं आया कि है। तो कहते कि देखो बेटा ये मेडिसिन है, इससे तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी। मैंने कहा फिर अंदर फिर वो ये डेट ऑफ एक्सपायरी का की मतलब हुआ? कहते इसका मतलब ये हुआ कि आप यू कैन नॉट डू इट फॉर एवर। एक दिन आएगा तो थानू कहना पड़ेगा जी मेरी ये गोडे गए, या मेरा दिल गया, या मेरे लंग्स गए, तो दैट विल बी योर डेट ऑफ एक्सपायरी। आपको उस दिन अपने जो ट्रैकिंग बूट है वो हैंग करने पड़ेंगे। तो इट्स ट्रैकिंग इज ए मेडिसिन दैट कम्स विद डेट ऑफ एक्सपायरी। तो मैंने उनकी बात को समझ ली, और 79 में ट्रैक किया था उनके साथ मैंने, और वो मेरे फादर की एज के बराबर थे। तो उन्होंने मेरे को ये सिखाया कि फिर उसके बाद मैंने फिर और जगह नहीं गया, मैं सिर्फ हिमालय जाता रहा बहुत बार। अभी भी इस ट्रिप में भी मैं चंडीगढ़ में हूँ, मगर इसके बाद फिर हिमालय जा रहा हूँ दिल्ली जाने से पहले। ये पागल जुनूस हुए थे वैसे। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਕਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ऐसा है जी कि मैं इंटरव्यू पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा जब पहले मैं इन्हों को पूरा शेयर नहीं दूँगा कि इन्होंने सारा ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਜ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। जो कुछ भी कर पाया मैं तो सारा इन्हों दी मेरे दे वाले वो उसका इनकी भी सारी सेहत, इनकी मदद वजह से मैं कर पाया। मेरे 3 बच्चे इन्होंने पढ़ाए, सारे मेहनत करी। मैं तो ट्रैकिंग में बहुत घूमता फिरता सी, तो मेरे पेरेंट्स को भी इन्होंने ही देखा वेखे पीछे। तो इन्हों का बहुत श्रेय मेरे। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਗਲਪਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? यही कह सकते हैं कि जब शादी हुई थी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हुई थी, क्योंकि उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की थी और मैंने कॉलेज ख़त्म किया था, और उसी बीच में हमारी शादी हो गई। और धीरे धीरे पागलपन तो धीरे धीरे आता है। तो इनके साथ साथ मैं भी पागल हो गई, क्योंकि मुझे खुद नेचर का बहुत शौक था। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੀਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 2 in 1। हाँ, 2 in 1। और हुआ ये कि जहाँ ये जाते थे तो जब छुट्टियाँ होती थी बच्चों की तो हम साथ साथ बहुत जाते थे, और उस तरह से मैंने भी बहुत घूमा है इनके साथ। और जो बैक हैंड जो तो कहते हैं, जब ये आगे चले जाते थे तो पीछे का तो सब संभालना पड़ता था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन खुशी भी होती थी जब इनको इतना इनकी खुशी देखते थे तो खुशी भी होती थी। मगर जब ये लौट के आते थे उन दिनों बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, फ़ोन तक नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं था, रोड्स नहीं थी, कार नहीं थी। तो फिर भी ये जाते थे तो हमें बहुत चिंता रहती थी, पेरेंट्स को, हमको, और बच्चे छोटे थे तो उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ? प्रॉब्लम्स होती थी कि कभी बच्चों की पढ़ाइयों के सिलसिले में, कभी उनके पेरेंट्स और बच्चों के हेल्थ के सिलसिले में। एक घर चलाना एक पूरी एक फैक्ट्री होता है, वो खाली ऐसा नहीं होता कि आप घर में सब चीज़ है और आपका घर चल रहा है। और साथ में सोशल इंगेजमेंट्स होती हैं जिसको कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमको वो भी पूरी करनी होती है। तो जब हम उनको पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पार्टनर नहीं है तो कभी कभी वो मिस आउट हो जाता था, लेकिन कोई गल नहीं सब चलता है क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा है और मिला है, और तो कुछ रह भी गया तो कोई गल नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ?
गिला शिकवा ये गलत सवाल है। वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, हाँ, बाकी थोड़ा मोड़ा तो सबका चलता ही है लाइफ में, और जो आता है उसको सहना पड़ता है। उसको सहे बिना कुछ कर नहीं सकता इंसान, क्योंकि उसको आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन भगवान की, ईश्वर की बहुत कृपा है कि उन्होंने इतना कुछ दिया है, और जहाँ गलतियाँ इंसान से होती हैं तो उसका पछतावा करके इंसान उससे भी आगे निकल जाता है। जी। और वी आर वेरी लकी कि गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। जी। हमारे बच्चे, हमारे बड़ों का साया इतने सालों तक हमारे साथ रहा, और ये साथ में है मेरे, और इतना इनको रिस्पेक्ट और इतने इनके काम की जो इनको जो मिला है उसके बदले में आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। एंड हेल्थ ठीक रहे उसमें मुझे हमेशा लगा रहता है कि जाते हैं, पहले बहुत डर लगता था क्योंकि कोई खबर नहीं मिलती थी, और अब क्योंकि विद द एज यू हैव टू स्लो डाउन, तो मन नहीं मानता, मन मेरा भी नहीं मानता। मैं भी तैयार हो जाती हूँ सब जगह जाने के लिए लेकिन सब ठीक है। ਦਿਲਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਫਰ ਮਿਲੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਸਾਰਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੇ 60 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ बहुत चेंज आया ना, ज़मीन आसमान के फ़र्क चेंज आया। अब तो सरल फोटोग्राफी बड़ी सरल हो गई है, बड़ी आसान हो गई है कि बटन दबाए सब कुछ बन जाता। जी। जब पहले तो एक फ़ोटो लेना भी एक मुश्किल काम होता सी कि करेक्ट एक्सपोजर देना चलना था, तो नेगेटिव मिलता था, नेगेटिव उसके बाद प्रिंट बनाना मुश्किल होता सी, हर एक के बस का नहीं होता था, तो वो सीखने में बड़ा टाइम लगता था। तो अब तो ये फ़ोटोग्राफी में जैसे कहते हैं कि 100% डेमोक्रेसी हो गई है, तो एवरीबडी इज टेकिंग पिक्चर्स, मगर ऐसी पिक्चर लेना कि जिसको देख के वाह आदमी बोल सके, वो उतना ही मुश्किल है। आप टेक्निकली पिक्चर फ़ोटो बना लें, वो दैट्स टेक्निकली ओके, बट एस्थेटिकली वेदर इट्स गुड और नॉट, दैट डिपेंड्स, जी। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। वो तभी मुश्किल था तो हुण भी उतना ही मुश्किल आएगा, मगर देखने जो खींचने का आसान जो टेक्नोलॉजी है वो आसान हो गई है, वो सरल हो ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ गई। ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ हाँ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ बिल्कुल, ਸਕਦੇ ਹੋ। फोटो खींच के तुम एक मिनट में अमेरिका भेज सकते हो, किसी भी भेज सकते हो, और उसमें करेक्शन कर सकते हो जो पहले पॉसिबल कुछ नहीं सही है पहले, जैसे सी यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई जो है। अब तो दुनिया भर के करेक्शन कर सकते हो, अंडर एक्सपोजर ठीक कर लो, ओवर एक्सपोजर ठीक कर लो, कलर ठीक कर लो, सारे कुछ कंपोजिशन चेंज कर लो, जो गड़बड़ फ़ोटो में है करेक्शन कर सकते हैं। वो तो पहले कुछ भी नहीं सीखा, तो वी हैव टू एक्सेप्ट जो कुछ भी सी वॉट एवर वर देयर, वी हैव टू एक्सेप्ट। उनसे कुछ भी कर लो तो बहुत कुछ आसान हो गया, मगर उसके लिए भी स्किल तो चाहिए थोड़ी बहुत, तो ट्रेनिंग तो चाहिए ही। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? यही है कि जो आजकल जो ज़रा थोड़े इजी गोइंग हो गए हैं, पहले बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता सी, तो अब जब ज़रा इजी लाइफ सबको चाहिए कि जल्दी हो के फ़ोटो खींची मैं मशहूर बन जाऊँ फटाफट, तो ये एक शॉर्टकट नहीं होंगे फोटोग्राफी विच, सारी उम्र लग जाती है हर काम तो कुछ अपना नाम बनाने वास्ते, कोई ओवरनाइट दे नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस, बंदे नू बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके कोई नाम बताए। हर कोई आदमी रविशंकर नहीं बन सकता, ਜੀ। हर एक शंकर आदमी पिकासो नहीं बन सकता, तो उन्हें एक उम्र लगानी पड़ती है फिर जाके। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ? मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने 2 किताबें वो भी लिखी हैं। एक एक्सपीरियंस है मेरी पहाड़ों में इंसिडेंट हुए, तो यही कहती सी कि तुसी लिखो। मैंने कहा जी मेरे वर्गे तो हज़ारों फोटोग्राफर किनू इंटरेस्ट हो गया मेरे इंसीडेंट में पढ़ने का, तो इन्होंने इंसिस्ट किया। फिर मैंने फिर एक दफ़ा फिर 70 एपिसोड सेलेक्ट किए, फिर वो जाके मैंने मिनिस्ट्री को दिखाए, तो बड़े वो खुश हुए, कहने जी बड़ी अच्छी किताब है, मैंने ऐसी किताब कभी वेखी नहीं, तुसी 2000 कॉपी सानू दियो और बड़े साइज दियो। वो मैंने बना के दे दी उन्होंने, वो सारी इंडिया के सारे मिशन अब्रॉड वो तो सब जगह भेज दिए, तो मैंने सिर्फ 10-15 कॉपी मिली। मैंने कहा मेरे की पेट भरे हैं, तो 15 कॉपी ने मेरे तो इतने दोस्त मेरे वेल विशर इतने सारे है गए। फिर मैंने उसी पिक्चर उसी स्टोरी से अलग 1000 कॉपी छापी
वो मैं अपने दोस्तों को देता रहता हूँ। तो उसमें उसके बाद जब से लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपनी जैसे फोटोग्राफिक कैरियर के जो इंसिडेंट्स हैं 125 इंसिडेंट्स मैंने अपने फोटोग्राफिक कैरियर के बेस के ऊपर वो करे। उसमें एज ए फोटोग्राफर क्या क्या मेरे साथ क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या एक्सपीरियंस मैंने मिले, वो सारे मैंने लिखे उसके। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तमाम ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मैसेज तो जैसे मैंने पहले भी मैं दोबारा कह देता कि इस लाइन शॉर्टकट कोई नहीं है। इसमें एक लाइन ਤੁਹਾਨੂੰ सेलेक्ट करनी पैनी है तो उसी ते रहो। डोंट चेंज द चैनल, डोंट चेंज द लेन। जो अगर तुम मैरिज फोटोग्राफी करी है सेलेक्ट करती है तो मैरिज फोटोग्राफी ही करो। अगर आपने लैंडस्केप करी तो लैंडस्केप ही करो। आपने अगर आर्किटेक्चर फोटोग्राफी से करी तो टू स्पेंड योर लाइफ एक ही लाइन वो तो लाइन चेंज नहीं करनी। उस एक चीज़ जो जो तुहानू सबसे ज़्यादा पसंद है वही उसी नू पकड़ के उसे रहो, चेंज ना करो उन्होंने बिल्कुल। और मेहनत असी सारे सभी करते हैं, मगर किसकी कितनी मेहर मिली शोहरत वो तो फिर ऊपर वाले का काम है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, नमस्कार। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਲਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਈ ਆ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।